आधार पर होगी, यानी बिहार में जो वैकेंसियाँ आ रही है उस पे होगी। ये आपको सामने दिख रहा होगा 30/10/2021 का ये नोटिफिकेशन है और इसको जारी किया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त शासी संस्था है और इसका वेबसाइट www.emspatna.org। इसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ नर्सिंग वगैरह किए हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए ये वैकेंसियाँ हैं। इसमें बहुत सारे लोगों के लिए है और सबके लिए जो पात्रता है वो अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं इसके डिटेल में कि क्या क्या इसके डिटेल हैं और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इस साइट पर विजिट कर सकते हैं www.emspatna.org। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना सीधी भर्ती के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। विज्ञापन संख्या इधर दिया हुआ है F8070 स्टोर कीपर 2021, दिनांक 30/10/2021। पद का नाम जो है वो भंडारपाल है और ग्रुप बी के अंतर्गत ये पद आते हैं जिसमें कुल पद 10 हैं और अनारक्षित 6, पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2, EWS के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 1, दिव्यांग के लिए 1, सहित कैटेगरी 1। तो ये दूसरा जो पोस्ट है वो सहायक प्रशासनिक अधिकारी बी, ग्रुप बी के पोस्ट है। ये कुल 1 सीट है जो अनारक्षित है। इसके अलावा JEE सिविल के लिए पोस्ट है, कनीय अभियंता सिविल के इसके भी ग्रुप बी के पोस्ट हैं और कुल 4 सीटें हैं इसमें, जिसमें 3 अनारक्षित और 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कनीय अभियंता AC&R, ये भी बी ग्रुप के हैं, जिसके भी कुल 4 पद हैं, जो अनारक्षित के 3 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1 हैं। इसके अलावा लीगल सहायक यानी कानूनी सहायता के लिए जो पदों के लिए वैकेंसी है ये भी बी ग्रुप के हैं और कुल सीटों की संख्या 1 है। इसके अलावा अब आते हैं नर्सिंग अधिकारी के पोस्ट पे, और नर्सिंग अधिकारी के कुल ये भी बी ग्रेड के पोस्ट हैं और कुल 200 सीट हैं, जिसमें महिला के लिए 160 और पुरुष के लिए 40 सीटें हैं। अनारक्षित के लिए 81, EWS के लिए 20, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 54, अनुसूचित जाति के लिए 30, अनुसूचित जनजाति के लिए 15, दिव्यांग के लिए 8, सहित कैटेगरी C8 के तहत इतने सीटों का निर्धारण किया गया है, यानी 200 सीटें नर्सिंग अधिकारी के लिए है। इसके अलावा मेडिको सोशल वर्कर के यानी चिकित्सा सामाजिककर्ता के लिए कुल 3 पद है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो है वो कुल 8 पद है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए आशुलिपिक जिसको कहा जाता है, ग्रुप सी के पोस्ट है ये सब, जिसके लिए कुल 16 पोस्ट है। JAA के कनीय प्रशासनिक सहायक ग्रुप सी के कुल 18 पोस्ट है। SKC यानी भंडारपाल सह लिपिक यानी क्लर्क के पोस्ट के जो है वो 25 सीटें हैं। इसके अलावा जूनियर वार्डन कनीय संरक्षण के लिए ग्रुप सी के कुल 6 पोस्ट हैं, जिसमें 3 महिला 3 पुरुष, अनारक्षित 5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। तो ये कुल पोस्ट हैं, यानी लगभग 300-400 के आसपास टोटल सीटें हो सकती हैं। जो लोग जिस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई करें। पद के अनुरूप आवेदन शुल्क अनारक्षित अति पिछड़ा वर्ग के लिए है वो 1500 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, EWS अभ्यर्थीगण के लिए 1200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए छूट है। अगर अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होता है तो 1200 रुपये। यह शुल्क लागू अधिकार अनुसार विधिवत बैंक के चार्जेज को कम कर लौटाया जाएगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने का अंतिम तिथि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार विज्ञापन के माध्यम से तिथि के 3 दिनों यानी विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है उसके 30 दिनों के अंदर होनी आवश्यक है। और यानी अब समझ लीजिए कि 30 तारीख को है तो ये लगभग 29 नवंबर को इसकी तिथि समाप्त हो जाएगी। आप विजिट कर सकते हैं www.emspatna.org से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं विज्ञापन को। इस विज्ञापन से संबंधित शुद्धि पत्र परिशिष्ट या अपडेट अगर कोई हो तो केवल संस्थान के वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा। ये निदेशक पटना। तो जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं बिल्कुल भरे। हम आते हैं अगले वीडियो में। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई है, कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, वो उसकी जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए गुड डे।